अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारी एक नई वीडियो में यूनिवर्सल लर्नर्स ऐप की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अभी इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट एक्ट अपॉन देम। इट इंक्लूड्स सच एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, मोमेंटम एंड एनर्जी। अब ये ब्रांच जो है इसमें हम पढ़ते गए हैं। इसमें हम बेसिकली तो मोशन पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ के मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें किसी भी चीज़ की मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं और फोर्सेस जो कि इन चीज़ों पर असर करती हैं। जैसे कि अब आप देखो, कोई भी चीज़ ऐसे खुद ब खुद मूव करना नहीं शुरू होती जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती। तो फोर्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस ब्रांच में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्योंकि कोई भी चीज़ मोशन तब तक नहीं करेगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लगेगा। कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए उसको मोशन में लाने के लिए। तो जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम उसको रखते हैं, उस पर फोर्स लगाएंगे, यानी कुछ ना कुछ पावर देंगे, हम ताकत लगाएंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा। और उस ऑब्जेक्ट पर भी कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगी, जैसे कि रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, जो कि जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, और दूसरी भी कई सारी फोर्सेस होती हैं। और इस डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि इस ब्रांच में हम लोग न्यूटन के जो मोशन के लॉज हैं उन्हें भी पढ़ते हैं, जो कि 3 हैं। ठीक है, तो ये हम इसमें कवर करेंगे, और काइनेमेटिक्स को भी पढ़ते हैं इसमें। बेसिकली काइनेमेटिक्स भी मोशन ही है, और मोमेंटम को पढ़ते हैं। मोमेंटम की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ मोशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, तो उसे हम मोमेंटम कहते हैं। और तो और हम इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एज वेल एज देयर इंटरेक्शन विद चार्ज पार्टिकल्स एंड करंट। तो अभी ये क्या कह रहा है? तो अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो हमें ये समझाती है कि भाई जो फील्ड्स होती हैं वो होती 2 किस्म की हैं, जो कि होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है ये हमें ये बताती है कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो वो जब किसी चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं या करती हैं, तो क्या हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो क्या है? या चार्ज पार्टिकल के साथ वो रिएक्ट करती हैं या करंट के साथ करती हैं। तो अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म है उसका मतलब तो यहाँ पे यही निकल रहा है। तो अभी जो कि मैंने आपको समझा दिया है, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है थर्मोडायनामिक्स। तो अभी इसकी डेफिनेशन क्या है? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the study of heat, energy and their transformation. तो अभी थर्मोडायनामिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो हीट है और एनर्जी है, हीट तो बेसिकली है ही एनर्जी की फॉर्म। तो हम इसमें पढ़ते हैं कि जब किसी हीट आपको पता है कि एनर्जी कैन नॉट बी produced or can nor be destroyed, but it changes its form from one to another. तो अभी एनर्जी आपको पता है कि भाई एनर्जी क्या करती है, वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करती है। वो हम बना भी नहीं सकते और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली हम थर्मोडायनामिक्स में हम हीट जब किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो उसको पढ़ते हैं, या किसी और फॉर्म में से कोई चीज़ हीट में कन्वर्ट होती है तो हम उसे बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में कवर करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है ऑप्टिक्स। स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। तो अब हम ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं कि लाइट की बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम ऑप्टिक्स में कवर करते हैं। अब लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? जैसे कि लाइट की स्पीड, जो कि आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हमारे विज़न को, यानी कि हमारी साइट को, यानी हमारी आँखें किस तरह से काम करती हैं, हम इसे पढ़ते हैं। या फिर जो लेंसेज़ होते हैं कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये लेंसेज़ किस तरह से काम करते हैं, इसे हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी नहीं दूँगा, ये आपको आगे बुक में दी गई है, तो आपको आगे पता चल जाएगा।
तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स। तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। तो अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पर हम पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन और एटम्स वगैरह की वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी होते हैं, तो उनके बारे में भी हम, उनके बिहेवियर के बारे में भी हम पढ़ते हैं, तो वो भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, जो कि है रिलेटिविटी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंक्लूडिंग बोथ स्पेशल रिलेटिविटी एंड जनरल रिलेटिविटी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्सट्रीम कंडीशंस सच एज involving high speeds or strong gravitational fields. It explores concepts like dilation, length, contraction, and the curvature of space-time. तो अब हम रिलेटिविटी में बेसिकली जो रिलेटिविटी की थ्योरी होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसे हम पढ़ते हैं। इसमें बहुत आ जाती हैं, दोनों आ जाती हैं, कौन सी, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। खैर रिलेटिविटी का मतलब रिलेटिविटी में हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है जब कंडीशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे कि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, और स्पीड है तो स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, और एक्सीलरेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए। बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फील्ड्स जो होती हैं, इनमें एक्सीलरेशन ही होती है, फोर्स लगती है तो फोर्स एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करती है, और जब वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो उसे हम रिलेटिविटी में पढ़ते हैं। और ये जो है डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, तो ये बेसिकली टाइम के रिलेटेड है कि कौन सी जगह पे टाइम किस हिसाब से चलता है, तो ये आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिविटी थ्योरी जब हमें सही से पढ़ाई जाएगी फिज़िक्स की बुक में। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। खुदा हाफिज़, और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।